हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूँगी कोलोसिंथ मेडिसिन के बारे में। कोलोसिंथ मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है जिसका नाम लेते के साथ अगर आप थोड़ी भी होम्योपैथी के बारे में जानकारी रखते हैं तो सीधे आपका दिमाग जाएगा पेन किलर जैसी मेडिसिन। चूँकि कोलोसिंथ पेन किलर के रूप में ही ज़्यादातर उपयोग में लाया जाता है। यह ज़्यादातर पेट दर्द के लिए एक ऐसी हो गई है स्थिति कि जैसे कोई एलोपैथिक मेडिसिन एकदम फिक्स हो जाता है ना, कि ये इस बीमारी में उपयोग में लाया जाता है, सेम उसी तरह से कोलोसिंथ का भी एक फिक्स हो गया है कि पेट दर्द हो रहा है तो कोलोसिंथ खा। चूँकि बहुत सारे ऐसे घर हो गए जहाँ थोड़ी बहुत होम्योपैथी की जानकारी है तो कोलोसिंथ अपने घर में जरूर रखते हैं। बच्चों का पेट दर्द हो, महिलाओं का पेट दर्द हो, या कभी खाना ऊंचा नीचा खा लिया, खराब खाना खा लिया, ठंडा खाना खा लिया, तो वैसी स्थिति में अगर पेट दर्द हो या पीरियड के दरमियान अगर पेट दर्द हो तो उसमें बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी कंडीशन है साइटिका में, रूमेटाइड अर्थराइटिस में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। अब रही बात कि ये पेन किलर के रूप में बहुत ज़्यादा विख्यात है होम्योपैथिक जगत में। अब यह होता क्या है, तो कोलोसिन जो है कि सफ़ेद कद्दू जो होता है, जिसे कुछ लोग हथुआ कहते हैं, कुछ लोग पेठा कद्दू बोलते हैं, उस जो सफ़ेद वाला कद्दू होता है जिससे पेठे यानी मुरब्बे बनते हैं, तो उस कद्दू से यह बनी हुई मेडिसिन है। और यह डॉक्टर हेनीमैन ने इसका जो है कि इस पे शोध किया था और इसे आम व्यक्तियों के हेल्प के लिए इसको कारगर सिद्ध किया था। अब रही बात कि जो सफ़ेद कद्दू होता है, जो पेठा होता है, अक्सर उपयोग तब किया जाता था जब पेट बहुत ज़्यादा, जिसको खाने पीने का जो है कि खराब भोजन खा लिया, पेट पूरा भारी भारी हो गया, उस कंडीशन में पेट को साफ करने के लिए यूज किया जाता था। वैसे सफ़ेद कद्दू जो होता है विटामिन B12 से भरपूर रहता है, तो सफ़ेद कद्दू का इस्तेमाल आमतौर पे आयुर्वेद में जो होता है कि या घरेलू उपचार कहें, उसमें जो है कि सफ़ेद कद्दू यानी कि पेठा कद्दू का इस्तेमाल, उसके जूस का इस्तेमाल किया जाता है विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए। इसके अलावा जो है कि उसके घर में बहुत सारे आइटम बनते हैं, सब्जियां बनती हैं, रायते बनते हैं, बहुत सारे तरीके से उसका उपयोग करके शरीर में विटामिन B12 की कमी को दूर किया जाता है। और पेट से संबंधित बहुत तरह की बीमारियां उससे आयुर्वेद में भी दूर की जाती है और होम्योपैथ में। अब होम्योपैथ में जैसा कि मैं पहले ही बताई कि इसे पेन किलर के रूप में बहुत ज़्यादा इसकी प्रख्यातता बनी हुई है, ये प्रख्यात हो गया है कि यह पेन किलर मेडिसिन। अब पेट दर्द, जैसे कि पेट दर्द होता है और पेट दर्द इसमें एक खास सिम्टम होता है कि पेट दर्द जब होता है तो उसको पेट को पूरा जो है कि बिल्कुल एकदम से जोर से दबाने, हार्ड पंच करने, हार्ड उसको सपोर्ट, पेट को ऐसा हाथों से, दोनों हाथों से ऐसे दबाते हैं ना तो थोड़ा सा आराम मिलता है। ऐसे पेट दर्द के लिए 100% यह कारगर मेडिसिन होती है। यह डिस्मेनोरिया जो पीरियड के दरमियान होने वाले जो भयानक पेट दर्द है, इसमें मैंने हजारों हजार महिलाओं को इससे लाभान्वित किया है। और यह घर में भी कई बार ऐसा देखा गया, घर में भी उपयोग मैं करती आई हूँ और इस कंडीशन में यह बहुत ज़्यादा चमत्कारिक और लाभदायक है। जब डिस्मेनोरिया या खराब खाना खा लिया, बहुत ज़्यादा पेट गैस में ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस कंडीशन में अगर पेट में दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा अचानक ठंडा भोजन खा लिया जिससे पेट को नुकसान हुआ, तो उस कंडीशन में जब गैस बहुत बड़ा है और पेट को ऐसा करके दबाने से उसको थोड़ी सी राहत मिलती है और बहुत सीवियर पेन, दर्द से चीख पड़ रहा हो, कड़ा रहा हो, ऐसी स्थिति में आप इसकी कुछ बूंदे मदर टीचर की आप ले लें
करीब 10 से 15 बूंदे मदर टीचर ले ले। बहुत सीवियर पेन, व्यक्ति बहुत चीख रहा है, बहुत करा रहा है, किसी अन्य दवाइयों से जितना जल्दी फायदा होगा उससे कहीं ज़्यादा जल्दी इस कोलोसिंथ मदर टीचर को आधे कप गुनगुने पानी के साथ आप लेना शुरू करें। आप देखेंगे कि पहली बार के ही जो आप मेडिसिन लेते हैं उससे तुरंत मतलब मिनटों में, सेकेंडों में आपको आराम महसूस होने लगेगा। और इसे जब सीवियर पेन की कोई कहीं भी शिकायत हो रही है उस कंडीशन में इसे आधे घंटे में 10-10, 15-15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी के साथ लें। अब ये 10-10 और 15-15 बात बोल रही हूँ तो इसमें यही है कि व्यक्ति की जो हाइट है उसको भी देखा जाना चाहिए, उम्र है उसको भी देखा जाना चाहिए, तो उसके अनुसार यह फिक्स होता है। जैसे कि अगर बच्चे हैं तो 10 बूंद काफ़ी है, अगर वयस्क हैं और बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े व्यक्ति हैं तो ऐसे लोगों के लिए 15 बूंद अच्छा काम करता है। तो इस तरह से आप डोजेज बना सकते हैं और इसको आप तत्क्षण दे सकते हैं मदर टीचर के रूप में। मदर टीचर जल्दी ही आराम देगी। वैसे इसे आप 6 पोटेंसी, 6 CH में, 30 पोटेंसी में ले सकते हैं और यह बहुत लाभदायक होती है। जिनको बार बार डिस्मेनोरिया की समस्या होती है, हर बार पीरियड के दरमियान इतने भयानक दर्द होते हैं और उन दर्दों में बिना पेन किलर लिए कभी कभी तो डिस्मेनोरिया की कंडीशन में इंजेक्शन बिना लिए महिलाओं को आराम नहीं मिलता। उस कंडीशन में कुछ मिनटों, कुछ सेकंडों में ही आपको बहुत ज़्यादा राहत दे देती है कोलोसिंथ। वैसे ऐसी स्थिति में कोलोफाइलम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन कोलोफाइलम की जो डिस्मेनोरिया है और कोलोसिंथ की जो डिस्मेनोरिया है दोनों में फर्क है। कोलोसिंथ की जो डिस्मेनोरिया है बहुत सीवियर है, बहुत सीवियर, एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत ज़्यादा चीख और बहुत ज़्यादा कड़ाहती रहती है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह देखी जानी चाहिए कि जो महिला है डिस्मेनोरिया की जो दर्द है उसमें पेट को दबाती है तो उसे आराम मिलता है। तो उस कंडीशन में कोलोसिंथ ही सबसे खास दवाई है। तो ऐसी स्थिति के डिस्मेनोरिया में इसको लिया जा सकता है और यह बहुत जल्दी ही आराम दे जाती है। इसके अलावे यह डिसेंट्री में जो मरोड़ दर्द होता है, जो मरोड़ता है, पेट ऐंठता है, उस तरह के उस डिसेंट्री के दरमियान भी बहुत तेज दर्द हो रहा हो तो भी कोलोसिंथ चाहिए। डायरिया में भी अगर बहुत पेट में तेज दर्द हो रहा है तो भी कोलोसिंथ चाहिए, या ये दोनों चीज़ नहीं हो, डायरिया भी नहीं हो, डिसेंट्री भी नहीं हो, फिर भी पेट दर्द कर रहा है, उसमें भी इसको लिया जाना चाहिए। डिस्मेनोरिया में भी लिया जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ यह देखना चाहिए कि व्यक्ति को आगे झुकने से, पेट को तेज दबाने से, हार्ट सपोर्ट करने से आराम मिलता है तो कोलोसिंथ ही आपकी खास दवाई है और बहुत सेकंडों में आपके पेट दर्द को आराम करता है। अब पेट दर्द के कंडीशन में इसकी एक और टाइमिंग भी होती है। जैसे वैसे तो ये सुबह से लेकर शाम तक आपको इस तरह के जो दबाने वाली जो दर्द होती है, दबाने से आराम मिलती है, तो उस कंडीशन में होने वाले दर्द सुबह से लेकर शाम तक ये बहुत फायदा करता है। लेकिन खास तौर पे ऐसे दर्द को 4 बजे शाम से लेके रात के 9 बजे तक ज़्यादा देखा जाता है। वैसे ऐसी स्थिति लाइकोपोडियम में भी देखी जाती है। लाइकोपोडियम का भी जो मरीज होता है उसका पेट का दर्द अक्सर 4 बजे से शुरू होता है और रात के 8 बजे तक चलता रहता है। तो सेम उसी कंडीशन में कोलोसिंथ का भी मरीज होता है जिसको 4 बजे से पेट दर्द ज़्यादा स्टार्ट होता है, 9 बजे से ख़त्म हो जाता है। मतलब इस तरह से टाइमिंग एक बना है। लेकिन इसके अलावे भी अगर दिन में भी या कभी भी रात में भी अगर इस तरह का पेट दर्द है तो कोलोसिंथ मदर टीचर से बहुत जल्दी ही आराम दिया जा सकता है, जिसमें पेट को दबाने से या आगे की तरफ झुकने से आपको आराम हो। सेम इसी तरह का पेट दर्द, इतना ही सीवियर पेट दर्द
हो और उसे आगे झुकने से उसकी दर्द बढ़ती है और पीछे की तरफ जाने से दर्द में आराम मिले, तो उस कंडीशन में डायस्पोरिया लेनी चाहिए। याद रहे, कोलोसिन आगे की तरफ झुकने से अगर आराम हो, पेट को दबाने से आराम हो तो कोलोसिन, और पीछे की तरफ, ठीक इसका उल्टा, अगर पीछे की तरफ व्यक्ति ऐसा करे तो उसे आराम महसूस हो, तो उस कंडीशन में डायस्पोरिया लेनी चाहिए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यह लम्बेगो, साइटिका, गठिया, न्यूरोलजिया, सभी में यह आराम देता है। अब रही बात कि इसमें जो दर्द होता है बहुत सीवियर होता है। अगर गठिया का दर्द हो, लिम्बेगो हो, साइटिका हो, उस कंडीशन में दर्द की एक खास पहचान यह देखी जाती है कि ऐसे लोग दर्द की जगह को दबाने की कोशिश करते हैं या उसे किसी ऐसे कपड़े से बांध कर रखना चाहते हैं ताकि दर्द कम महसूस हो। तो ऐसे मैंने बहुत सारे ऐसे मरीज देखे जो दर्द हाथ पैर में हो रहा है, कमर में हो रहा है, तो उसे बांध कर अच्छा फील करते हैं। उन लोगों को कोलोसिन देकर मैंने ठीक किया है। कोलोसिन ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है जिन लोगों के इस तरह के सीवियर दर्द में आराम तब होता है जब वो कपड़े से बांध देता है। दूसरी चीज यह देखी जाती है कि ऐसे मरीजों को चलने से दर्द बढ़ता है या ठंडे के वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे लोगों को कोलोसिन बहुत ज़्यादा फायदा करता है। साइटिका का जहाँ मैटर है, तो साइटिका में ये लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है। वैसे ये राइट साइड वाले साइटिका में भी आराम देता है, लेकिन लेफ्ट साइड में अगर साइटिका है तो उसकी ये पहली मेडिसिन होती है कि जिसपे कोलोसिन पर ही किसी भी डॉक्टर का ध्यान जाता है। तो लेफ्ट साइड के जो साइटिका है उसमें कोलोसिन अक्सर स्मरण में लेनी चाहिए और लेफ्ट साइड के साइटिका में ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है। वैसे यह राइट साइड के भी साइटिका में इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन लेफ्ट साइड के साइटिका में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है। अगर आपके हिप से जो घुटनों के कप है उसके पीछे तक दर्द जाता हो, खिंचाव पैदा होता हो, चलने से दर्द बढ़ जाता हो और इस दर्द में आपको लगता है कि बहुत जोर से किसी कपड़े से मैं बांध लूँ तो आराम मिलेगा, तो इस फीलिंग के साथ आप कोलोसिन ले, बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अगर दर्द बहुत सीवियर है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, तो आप मदर टीचर में ले, अन्यथा इसे 30 पोटेंसी में आप ले। आप देखेंगे कि इसके कुछ ही दिनों में आपको बेहतर रिजल्ट मिलता है और ठीक हो जाते हैं। अगर ये बीमारी नई है तो इसे करीब 15 से 1 महीने जरूर लेनी चाहिए, और अगर ये पुरानी बीमारी तो 3 महीने तक कंटिन्यूअस इस मेडिसिन को लेते रहना चाहिए और इससे बहुत ज़्यादा आपको साइटिका में फायदा देता है। अगर साइटिका में लेफ्ट साइड का साइटिका हो और इस तरह का दर्द महसूस हो तो उसमें आप 2 दवाइयों को ले सकते हैं, एक कोलोसिन 30 और एक नेफेलियम 200, और दोनों दवाई को क्रमबद्ध इसे लेनी चाहिए। जैसे नेफेलियम को सुबह शाम 2 बार ही दिन में लेनी चाहिए, 2 और कोलोसिन को दिन में 3 से 4 बार 30 पोटेंसी में ले। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है। बहुत ज़्यादा जो आप चलने फिरने में दिक्कत महसूस कर रहे थे, जो बहुत तेज दर्द हो रहा था, उस दर्द में गिरावट आई है और धीरे धीरे आपका मूवमेंट भी सुधरा है और बहुत जल्दी ही आप ठीक भी हो जाए। तो इस तरह के परेशानियों में इसको लेना चाहिए। तीसरी एक बीमारी होती है ओवेरियन सिस्ट। आजकल ओवेरियन सिस्ट तो आम हो गया है, कॉमन हो, क्योंकि हमारा खान पान सही नहीं है और उसकी वजह से सिस्ट होना, बहुत ही सिस्ट होना, फाइब्राइड होना, ये सब एकदम आम सी कहानी हो गई है। उस स्थिति में आप कोलोसिन ले सकते हैं। जब महिलाओं के जो ओवरी में अगर सिस्ट है और वो महिला अक्सर इस तरह से पेट को दबाए रखती है, तो उस कंडीशन में इसको लिया जाना चाहिए। फिर आप वर्टिगो जैसे कि चक्कर आने में कोनियम, बेलाडोना बहुत अच्छा काम करता है।
और हर तरह के चक्कर में ये दोनों दवाइयाँ बहुत ज़्यादा फायदा देती हैं। लेकिन जो व्यक्ति को बैठकर खड़ा होने में, जैसे आप बैठे हैं और बैठ के आप खड़ा हो रहे हैं और उस समय आपको चक्कर आ रही है और चक्कर आके आप लेफ्ट साइड आपको लगता है कि गिर जाएंगे, तो उस तरह के खास चक्कर में बैटिगो में आप जो है कि कोलोसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उठने लगने पर, मतलब बैठे हैं, सिटिंग किए हैं और खड़ा हो गए हैं, तो वैसी स्थिति में चक्कर आ रहा है, तो उस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। सिर के दर्द में भी बहुत ज़्यादा आराम करता है। जब आपको ब्लॉटिंग की समस्या बहुत ज़्यादा हो, गैस बहुत ज़्यादा बन रहा हो या पेट से संबंधित हो, यानी कि पेट में गैस भी हो और सिर में दर्द भी हो, दोनों ही कंडीशन है, तो कोलोसिन लेनी चाहिए। इसके अलावा उस तरह के सिर दर्द में जब सिर आगे की तरफ झुकाते हैं तो आपको थोड़ा सा आराम मिलता है, लेकिन सिर सही पोजीशन में अगर आता है तो आपका सिर बहुत भयानक दर्द करता है, फटता है। तो उस स्थिति में कोलोसिन बहुत ज़्यादा फायदा देती है और कोलोसिन लेनी चाहिए ऐसे हेडेक पेन में। तो आप जैसा कि देख लिए कि कोलोसिन बहुत सारे मामलों में ये आराम देती है और ख़ास तौर पे दर्द के कंडीशन में और बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द में ये पेन किलर जैसा काम करता है और बहुत जल्दी तत्काल ही आपको दर्द से मुक्ति देती है। ख़ास तौर पे ये पेट के दर्द, साइटिका का दर्द और रूमेटॉइड अर्थराइटिस के दर्द में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन जरूर दबाएंगे। अगर हेल्थ से जुड़ी हुई किसी तरह की समस्या के समाधान के लिए आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया हुआ है और क्लिनिक का एड्रेस भी दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं और मुझसे ऑनलाइन भी सेवा उपलब्ध करा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।